त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदातिहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भगवान शंकर, आज यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन ये अचानक ये हृदय में व्याकुलता श्रवण रंध्रों में सावधान शब्द ने ये हमारे अंतःकरण को ये झकझोर कर रख दिया। ये बात बार बार ये हमारा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार ये आज अपनी चरम सीमा पर है, जो वो वसुंधरा दया की भीख मांग रही है। कारण क्या है शिवाकांत? आज दृष्टिपात करता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल, यहां तक कि वायुमंडल में वो देवताओं के विमान अपने निज स्थान को छोड़कर अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। शिवाकांत, आज ये श्रवणरंध्रों में बार बार जागो बाणासुर, जागो बाणासुर, सावधान सावधान करने का सामर्थ्य आखिर कौन? हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के समडोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, समाधि भंग होने का कारण क्या है? अरे कौन है ये सावधान करने वाला? कौन है वो सिंघनी का सपूत जिसने आज सावधान करने की चेष्टा की है? कौन है? कौन? बस शिवाकांत, आज पुनः ये बार बार हमारे हृदय को झकझोर देने वाली आवाज उस मृत्यु लोक की ओर खींच रही है। शिवाकांत, हमें तो ऐसा लगता है कि उस पावन वसुंधरा का कोई पावन कण आज पुनः रक्त से निमग्न होने के लिए लायक है। शिवाकांत, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है। कारण कुछ भी हो सकता है। आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं, अवगत कराएं कारण क्या है। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, एक ज्ञानी के द्वारा भगवान शंकर के उस धनुष के माध्यम को बनाकर उस परमात्मा की खोज की जा रही है। हृदय से साधुवाद है राजा जनक तुम्हें, लेकिन ये काम आकाश मार्ग से पुष्पक विमान ये तो लंका के राजा रावण के पास है, तो क्या आज ये भी मिथिला जाएगा? अवश्य। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और ये है स्वभाव से दुष्ट। लंका का राजा रावण है निशाचर, तो देखत यज्ञ निशाचर धावे, करहे उपद्रव मुनि दुख पावे। मिथिला जाएगा, मनमानी कर दिखलाएगा। खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे मत में मतवाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान, सावधान। जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तो मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी स्वायस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ।
मिथिला पहुंचा। बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है। समाज के मध्य में रखे भगवान शंकर का पावन आयुध अजगो बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल जो भी यहाँ पर उपस्थित है, हमारी घोषणा को सावधान होकर सुने, और यदि किसी ने भी घोषणा के विपरीत कृत्य करने का प्रयास किया तो फिर समझो कि उसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म का कार्य हो रहा है। प्रायः इस संसार में सभी जानते हैं और जो सत्य है उसे मानना चाहिए। जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है, और विशेष यज्ञ में कन्या का विवाह है। कन्या के विवाह से यज्ञ है, यज्ञ से ही कन्या का विवाह है, एक दूसरे के पूरक है। ऐसे शुभ कार्य में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सहयोग ना करें ये आपके स्वतः का विषय है, लेकिन विरोध करना उचित नहीं होता। और जो भी यहां पर विरोध करेगा, सावधान सावधान सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर भैया इनको जगह दो थोड़ा। विराजित भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब मैं राजा जनक के द्वारा लिया गया निर्णय आप पर आधारित होकर के उस निर्णय पर जब मैं चिंतन करता हूं तो पाता ये हूं कि जिन प्रतियोगियों को राजा जनक ने यहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, और राजा जनक की प्रतिज्ञा का उन्हीं प्रतिभागियों के द्वारा समाज में विरोध किया जा रहा है। विचार करिए, किसी भी कार्य का विरोध उनके द्वारा हो जिनके द्वारा उस कार्य को संपन्न होना है, और जब पहले विरोध हो रहा है तो फिर निश्चित है कि जो प्रतियोगिता रखी गई है वो प्रतियोगिता विचार करके नहीं रखी गई, क्योंकि यदि विचार करके प्रतियोगिता रखी गई होती तो जो प्रतिभागी यहां पर भाग लेने के लिए आए हैं उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का या राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस पर किंचित मात्र का भी विरोध नहीं होना चाहिए था। बात समझ में नहीं आ रही है। जब प्रतिभागियों के द्वारा इस प्रतियोगिता का विरोध, तो फिर राजा जनक का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस प्रतियोगिता को यहीं से स्थगित कर देना चाहिए। यदि राजा जनक नहीं ऐसा कर रहा तो ये रावण इस प्रतियोगिता को यहाँ पर विराम लगा रहा है। अब धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। सुंदर समाज के मध्य में लंकाधिपति रावण का आगमन हो गया। समाज में कार्य बड़ा सुंदर हो रहा था, सीता का स्वयंवर चल रहा था, माध्यम धनुष था। राजा जनक बड़ा ही शुभ कार्य कर रहे थे, लेकिन राजा जनक के कार्य में प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया लंकाधिपति रावण जी के द्वारा। अच्छा, ये सोचने योग्य विषय है कि राजा जनक जैसे ज्ञानी के कार्य में यदि कोई व्यक्तित्व प्रश्न चिन्ह लगाए तो ये सोचनीय विषय हो सकता है, और प्रश्न चिन्ह उचित नहीं अनुचित लगाया जा रहा है। राजा जनक को दोषी ठहराया जा रहा है, दोषी। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। बलपुत्र श्रोणित पुराधीश बलशुवन, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी, आपकी घोषणा को हमने सुना और हमने क्या समाज के मध्य
बैठे हुए प्रत्येक उस सुधी श्रोताओं ने भी सुना, यहां तक कि जो राजा आए हैं वो भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। विशेष आपकी घोषणा हुई है, सर्वप्रथम समाज में आए हुए सभी राजाओं को व सभी विद्वानों को मैं ये अवगत करा दूं कि ये अपने हृदय से विचार सभी लोग निकाल दें कि राजा जनक ने किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। सबसे पहली बात, आपने कहा कि राजा जनक ने जिनको बुलाया है वही लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, राजा जनक ने जिनको बुलाया है वो विरोध नहीं कर रहे, वो तो समर्थन कर रहे हैं राजा जनक का। हाँ, जो बिना बुलाए आए हैं आप जैसे और आप है जैसे विरोध कर रहे होंगे, बाकी कोई अच्छा व्यक्ति विरोध करता हमें मिथिला में दिखाई नहीं दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है, और श्रीमान जी जब बुलाया नहीं है तो विरोध कौन कर रहा है मिथिला में, जरा इस बात का स्पष्टीकरण आप करें। कहे तुम बहरे आए हो कि अंधे हो। चलिए देखिए, समाज जितनी है सुधी समाज है, जो थोड़ा बहुत समय मिला है, यद्यपि ये गदिष्ट भोजन है, लेकिन फिर भी यहां से बड़ा ही सरल ढंग से परोसने का प्रयास किया जाएगा। सुधी समाज के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। इनका बिंदु ये निकल करके आया कि विरोध केवल रावण के द्वारा किया जा रहा है, केवल रावण के द्वारा। कहे तुम अंधे हो कि बहिरे हो, या राजा जनक अंधा है या बहिरा है, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, और रावण को ये सुनाई दे गया। इस राज समाज के अंतर्गत ये जो राजागण यहां पर आए हुए हैं, और राजागणों का मत है कि बिन भंजे भो धनुष विशाला और मेली ही सीय अमुक जयमाला। एक पक्ष का कहना यह है जो यहां पर प्रतिभागी बनकर के आए हुए हैं राजागण, एक पक्ष ये कह रहा है कि धनुष बिना तोड़े ही सीता अमुक के गले में बरमाला डाल लेगी, एक पक्ष ये कह रहा है। तो दूसरा पक्ष ये क्या कह रहा है कि तुम कह रहे हो बिन तोड़े को धनुष, बिना तोड़े हुए तुम कह रहे हो कि सीता अमुक के गले में जयमाल डाल देगी। अरे तोरे धनुष ब्याव अवगाहा और बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। अरे बिना तोड़े की तुम बात छोड़ो, तोड़ेगा उसके बाद भी यदि वो जयमाल डाल रही है तो एक बार कालव किन होई सी हित समर्ज तब हम सोई। सीता को प्राप्त करने के लिए हम एक बार युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, और सामने यदि काल भी आ जाएगा तो सीता को प्राप्त करने के लिए हम काल से भी भिड़ जाएंगे। ये हम नहीं श्रीमान जी, ये यहाँ पर जो प्रतिभागी बन करके आए इनका मत आए, इनका मत है। और कहे तुम्हें कहा सुनाई नहीं दे रहा कि बहिरे आप पड़ गए हो कि राजा जनक की इस प्रतियोगिता का विरोध इस समाज के द्वारा हो रहा है। तुमने कहा कि राजा जनक ने आमंत्रित नहीं किया है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये सब सुन करके आए हैं, लेकिन आए कहे के लिए, कहा सुहारी खाने के लिए आए हैं? आए तो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए है, और जब यही विरोध कर रहे हैं तो फिर हमारा विरोध है, और नैतिक कर्तव्य तो यह बनता है कि तुम्हारा भी विरोध होना चाहिए। विरोध है हमारा, बिल्कुल है विरोध, लेकिन धनुष पर नहीं, राजा जनक के कार्य पर नहीं, सीता के विवाह पर नहीं, विरोध हमारा है आपकी घोषणा पर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि आप जैसे लोग जब ऐसा बोलते हैं तो बड़ा विलक्षण लगता है। क्या कह रहे हैं? मैंने देखो पहले कहा था कि सबसे पहली बात तो राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है, और जो विरोध कर रहे हैं वो आपके जैसे होंगे, और जो आपने अर्धालियां पढ़ी मानस की वो कह कौन रहे हैं? मिथिला में कुछ अच्छे लोग आए और कुछ बुरे लोग आए। जहां पर धर्म के कार्य होते हैं तो प्रत्येक स्थान पर ऐसा होता है कि कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सहयोग करते हैं, तो मिथिला में भी है, लेकिन राजा जनक ने बुलाया नहीं है। जो दुष्ट राजा है वो ऐसा कह रहे हैं
कि यदि राम धनुष को तोड़ भी देंगे, अमुक धनुष को तोड़ भी देंगे, तब भी हम सीता को नहीं ले जाने देंगे। सीता के लिए हमें चाहे समर करना पड़े, युद्ध करना पड़े। लेकिन जो सज्जन लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वृथा मरब अब गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। अरे व्यर्थ के गाल ना बजाओ, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मन के मोदक यानी मन के लड्डू खाने से भूख मिटती नहीं है। भूख मिटाने के लिए भोजन करना पड़ेगा, ठीक। और जो साधु राजा है, सज्जन राजा है, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि बिन भंजे शिव धनुष विशाला, मेले राम सी उर्माला। धनुष का खंडन ना भी किया जाए, और यदि सीता जी राम जी के गले में जयमाला डाल दें तो भी यह कार्य उचित है। तो भी अगर ऐसा ना किया जाए, धनुष का खंडन ना करवाया जाए, तो भी यह कार्य उचित है कि राम के साथ में सीता जी का विवाह हो जाए। तो इसमें श्रीमान जी विरोध करने वाले कौन हैं? वो दुष्ट हैं। और विरोध आप भी कर रहे हैं तो आप भी दुष्ट हैं। हाँ, मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता यदि किसी एक प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ति के द्वारा यहां पर विरोध किया जा रहा हो, तो आप बताएं। हो गई बात? अच्छा, सबको एक ही पंक्तिबद्ध में खड़ा कर दिया क्या तुमने राजाओं को? भाई, हमने क्या कहा था कि एक पक्ष का कथन ये है कि बिन भंजे, बिना तोड़े हुए धनुष न टूटे, बिना तोड़े हुए ही सीता अमुक के गले में जयमाला डालेगी। तो ये जो कह रहे हैं, क्या ये दुष्ट राजा कह रहे हैं क्या? ये दुष्ट राजा तो कह नहीं रहे, ये तो अच्छे राजा कह रहे हैं कि बिना धनुष टूटे सीता अमुक के गले में जयमाल डालेगी। जबकि और राजा जनक की घोषणा है, प्रतिज्ञा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो ही तोड़ा। जो राज समाज में आज जो तोड़ देगा तो सीता उसके गले में जयमाला डालेगी। त्रिभुवन जय समेत वैदे ही, विनय विचार परे हटते ही, कोई विचार ना करेगी, सीता उसके गले में जयमाल डालेगी। लेकिन जो अच्छे राजा है वो कह रहे हैं कि बिन भंजे उभव धनुष विशाला, बिना तोड़े ही धनुष न टूटेगा, बिना तोड़े ही अमुक के गले में सीता जयमाल डालेगी। तो निश्चित है कि राजा जनक का जो विरोध हो रहा है वो अच्छे राजाओं के द्वारा हो रहा है, बुरे राजाओं के द्वारा तो हो ही रहा। जरा ध्यान तो दो, ये मैं नहीं, ये कह रहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम। भाई, ये मेरा कथन थोड़ा है। या तो फिर हम झूठे और तुम झूठे, ये सही तो उसको सही मानो, और या तो फिर वो झूठा है, या तो वो झूठा है, तुम सही हो। अगर वो झूठा है तो अभी तक हमने उसकी होली जलाई है, अब तुम यहां से स्वाहा सुधा नमोस्तुते करो, अब तुम जलाओ। भाई, अगर बात नहीं मानना है या तो फिर बात मानो उसकी, अगर बात नहीं मानना है तो फिर ये व्यर्थ है, तो फिर इसकी होली हमने जलाई है, तुम जलाओ। थोड़ा सा पूरा कर ले उसको। क्यों? जो कह रहे हैं कि बिना धनुष के टूटे ही सीता जी राम को जयमाला पहनाएंगी, एक बात तो तो अब सुनो, ऐसा जाल डाला है। ये जाल कुछ नहीं, अब सुन लो। निकलोगे? अरे ना, अगर निकल जाओ, ये जाल नहीं है तो हम तुम्हारी पीठ थपथपा करके अभी थपथपा रहे हो तुम। देखो, समाज मूल्यांकन कर रही है, सब फंदा लगाया श्रीमान जी, इस फंदे से मुक्त हो पाना। वही अच्छे लोग कह रहे हैं कि राम चाप तो रब सक नहीं। वही अच्छे लोग जो कह रहे हैं कि बिन भंजे शिव धनुष विशाला, वही लोग कह रहे हैं कि राम चाप तो रब सख नाही। लेकिन जब वो मान नहीं रहे सामने वाले दुष्ट, तो विकल्प में वो कह रहे हैं कि तुमको तो तोड़ नहीं पाना है। यदि राम भी धनुष को नहीं तोड़ सके तो भी जानकी जी का विवाह उनके साथ में कर देना चाहिए। ये भली सम्मत उनको दी जा रही है, ना कि राजा जनक को सीख दी जा रही है। क्या वो अच्छे लोग इस अच्छी बात को राजा जनक को आके नहीं कह सकते थे? वो जानते हैं कि राजा जनक ज्ञानी है, हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि हम राजा जनक को यह सहमति दें कि धनुष ना तोड़वा। वो तो उन दुष्ट राजाओं को समझाने के लिए, उनका अहंकार नष्ट करने के लिए वो साधु राजा समझा रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि राम चाप तो रब सक नहीं। तो ये बात भी उनकी मान लो फिर।
भाई ये बात भी तो मानो, वही तो कह रहे हैं जिनकी बात ये स्वीकार कर रहे हो कि बिन भंजे शिव धनुष विशाला, तो वही लोग ये कह रहे हैं कि राम चाप टोरब सक। दोनों बातें। उसके आगे पीछे भी तो थोड़ा बोलो कि केवल इतना ही नहीं, इतने से काम चलाओ। अच्छा, इतने से जितने हैं जबरदस्ती काम चलाए, जबरदस्ती नहीं तो हम काम चला रहे हैं। अगर इतने से काम चला रहे हो तो हम चला रहे हैं। एक केवल वही विरोध नहीं कर रहे श्रीमान जी। अच्छा, कौन कौन कर रहा है? हाँ? अरे विरोध तो स्वयं सीता भी कर रही है अपने पिता के प्रण का। सीता? हाँ, विरोध भाई, जिसके लिए ये कार्य किया जा रहा है वही विरोध में है अपने पिता के प्रण के। अहाय 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 एक शब्द ऐसा है जब व्यक्ति के हृदय से निकलता है, दुख प्रकट करता है। अहाय तात दारुण हट ठानी, समझत कछ नहीं लाभ न हानि। सचिव जो यहाँ पर सचिव है, सीता कह रही है कि सचिव सभय, ये सभी भयभीत हैं राजा से। क्यों? क्योंकि ये सभी मंत्रीगण राजा के अधीन होते हैं, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो सचिव सभय सिख दे न कोई, अब बुद्धि समाज, जिस समाज को विद्वानों की समाज बतलाया गया है, वही कन्या ये कह रही है कि आज बुद्ध समाज उचित नहीं श्रीमान जी, फिर वहीं आ जाओ। बड़े अनुचित हो, थोड़ा अनुचित नहीं, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है बड़ा अनुचित हो? ये सीता कह रही है। सीता नहीं, कैसे बड़ा अनुचित? हाँ? कैसे? अब ये सीता से पूछो कि क्यों? अहाय तात दारुण हट ठानी, ये दारुण दुख देने वाला हट मेरे पिता ने किया है। समझत कछ नहीं लाभ न हानि, मेरे पिता इसको तोड़वा करके ना तो लाभ सोच रहे ना कुछ हानि सोच रहे हैं। यहाँ पर जो सचिव है, जो मंत्री है, ये भी मेरे पिता को शिक्षा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वही सीता कह रही है कि सचिव सब है, ये जितने हैं ये सभी भयभीत हैं। सिख दे न